महर्षि, वो विराट कोहली और अनुष्का आए थे। विराज बैठ प्रसन्न हो। जी अभी ठीक। हाँ नहीं, ठीक ही रहना चाहिए। हम आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं थोड़ा सा। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। पुण्य से एक घोर पापी को भी देखो, पाप करके भी उनका कोई पुण्य है जिससे वो सुकृत पूर्व के सुकृतवश चल रहे हैं, नया पाप है। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना, जिससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होकर और अगला जो है वो बड़ा उत्तम होगा। अंदर के चिंतन से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। मात्र अंदर का चिंतन। अच्छा, अंदर का चिंतन हम लोगों का स्वभाव बन गया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब बाहर, बाहर यश कीर्ति लाभ विजय, इससे हमको सुख मिलता है। अंदर से कोई मतलब नहीं रखता कोई विरला ही अंदर से। अब क्या होता है, भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, फिर दूसरी जब कृपा होती तो विपरीतता देते हैं, और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं। ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते हैं और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। बिना प्रतिकूलता के संसार का राग नष्ट नहीं होता। किसी को भी वैराग्य होता है तो संसार की प्रतिकूलता देखकर वैराग्य होता है। सब कुछ हमारे अनुकूल है तो हम आनंदित होकर उसका भोग करते हैं। जब हमारे ऊपर प्रतिकूलता आती है तब ठेस पहुंचती है कि इतना झूठा संसार, तो अंदर से भगवान रास्ता देते हैं। ये सही है। भगवान बिना प्रतिकूलता के इस संसार को छुड़ाने का कोई भी औषधि नहीं रखी। आज तक जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनका जीवन बदला है, उनको प्रतिकूलता का दर्शन करके बदला है। तो कभी प्रतिकूलता आए तो उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, कि मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है। अगर सतमार्ग छूटा हो, ये सब तो एक सेकंड के लिए आप विचार कीजिए। अब अपना सुधार कर लो, अपने जीवन को सत्य में ले आओ, तो अगला जो होगा वो बहुत जोर का होगा। चाहे जन्म हो तो श्रीवान कुलवान धनवान वैभव संपन्न ऐसे, और भक्ति की अनुकूलता, भक्ति की अनुकूलता। खास बात श्रीवान धनवान कुलवान नहीं, खास बात भक्ति की अनुकूलता। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मैं कुलवान धनवान श्रीवानों के कुल में जन्म देता हूं और फिर पुनः भक्ति का माहौल देता हूं, और पूर्व का जो भजन छूटा हुआ हो वहीं से उसको। अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, बिल्कुल संसारिक बन करके रहो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल जाए। अंदर के चिंतन में आपकी यश की भावना न रह जाए, अंदर के चिंतन में आपको धन बढ़ाने की भावना न रह जाए। अंदर का चिंतन हो जाए, प्रभु बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु, मुझे आप चाहिए, अब संसार नहीं। तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। तो इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा, क्या नाम जप से हो जाएगा? पूरा, ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। सांख्य योग और अष्टांग योग और कर्म योग और भक्ति योग, चारों योगों में प्रवेश रहा है। पहले हम सन्यासी रहे हैं 20 वर्ष सन्यासी रहे काशी विश्वनाथ जी। तो हम सांख्य योग, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग कर्म योग, इन तीनों को अच्छी प्रकार जान करके और फिर भक्ति योग में आए हैं। स्वयं भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी तो नहीं ना, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। वो हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं। भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी, तो जो राम में राह है वही राह है, जो धा है ये रस देने वाली वस्तु है। तो हम राधा 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 राधा, मतलब आप ये समझो कि हमारी इतनी तार्किक बुद्धि रही, हमारी श्रद्धालु बुद्धि नहीं रही। सन्यासी की जो बुद्धि होती है वो तर्क प्रधान होती, कसौटी पर कसने पर। तो हम केवल भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा हो, ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम सत्य बोलो, मंदिर में चढ़ के बोलो, तो हम मंदिर में नहीं, हम वृंदावन में बैठे हैं। करोड़ों मंदिर इसकी समानता नहीं कर सकते, भगवान का परम धाम है।
अगर राधा राधा नाम चल रहा है तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी आखिरी श्वास यदि राधा, तो मुझे श्री जी की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं और किसी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल अंदर ही अंदर चलाइए और लिखिए। देखो, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। बहुत अधिक नाम जपने की हमें चेष्टा नहीं करनी, कम संख्या हो लेकिन मन लगा करके हो। जैसे हम, अब देखो, आप लिखो राधा, अपने दिमाग में लिखो, खुले नेत्र लिखो या बाहर बाहर देखो, दिखाई दे रहा है राधा लिखा हुआ। वही कान में सुनो राधा, वही अंदर उठाओ राधा। ये तीनों का एकाकार हो जाए तो ये करोड़ों नाम जप के बराबर है। देखो, जैसे हम बोला राधा, ऐसे हम 1000 राधा नाम बोले तो हम बोला राधा, ये उपांशु है, इसे उपांशु कहते हैं। राधा 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 1000 बार, ये उपांशु हुआ। अब ये ऐसे उपांशु हम 10,000 बार जप करें, अंदर देखते हुए बोले राधा, उपांशु 10,000 बार नाम जप करने का फल एक बार मानसिक में है। इतना बड़ा फल है ये। ऐसे राधा 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 चल रहा है, नेत्रों से हम उसे देख रहे हैं, कानों से उसे सुन रहे हैं। आप देखना कि अगर मन भगेगा तो आप लिख नहीं पाओगे राधा नाम, अगर लिख रहे हो तो मन भगेगा नहीं। तो चाहे 10 बार लिखो, 100 बार लिखो, लेकिन एक अभ्यास बनाओ ऐसा कि कुछ समय शांति से स्नान आदि करके बैठ गए और राधा राधा लिख रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इसे अपना जीवन बना लो, फिर आप परिणाम में खुद देख लेना। कोई घाटे का सौदा तो है नहीं, ठीक है। ये सखी को दे दे, ठाकुर शिव जी की है। खूब आनंदित रहो, नाम जप करते रहो, प्रसन्न। सृष्टि में सबसे ज्यादा किसी को दंड दिया जाता है तो आत्महत्या करने वाले को। बहुत निंदा की गई आत्महत्या करने। ये खिलवाड़ नहीं है जो लोग अपने शरीर को नष्ट करने के लिए सोचते हैं। मतलब बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा जो आत्महत्या करते हैं। तड़पते रहेंगे, जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्ट में जीवन, फिर अधो योनियों को प्राप्त होते। बहुत मुश्किल, पता नहीं किस कल्प में फिर करुणा निधान इसे मनुष्य शरीर दे। आत्महत्या करने वाले ध्यान से इस बातों को सुने जिनके मन में कभी आत्महत्या के विचार आते हैं। मतलब आप कल्प कल्प के लिए घोर दुख का बीज बो दिए। शरीर रोगी है, या समय प्रतिकूल है, या आप किसी पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे, या आपके अनुकूल कोई बात नहीं बन रही, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? हम तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही बात आ गई कि मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, अब जीना नहीं, तो आज से भगवान के लिए जियो। तुम दूसरों की कामना पूर्ण करने वाले बन जाओगे, अपनी कामना। मरने की जरूरत है, मर जाओ इस बात से कि आज से मैं अपना जीवन प्रभु को दिया। जब मरने के लिए तैयार हो तो अब क्या इच्छा, अब जैसा चाहे प्रभु करे। तुम ऐसे महात्मा बन जाओगे, सतरथ सतरथ सा लोकांतार्यति। अगर आत्महत्या की तो आप दुर्गति को समझ लीजिए, भयानक प्रेत योनि, जहां स्वेच्छा से आप जल भी नहीं पी सकते, भले नदी किनारे रहिए। स्वेच्छा से, और भयंकर जलन, अशांति, एक जगह चैन से नहीं रह सकता। गोकर्ण जिसे अपनी स्थिति बताता है, धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त है, भैया किसी तरह बचा लो, भयानक कष्ट में हो। यह आत्महत्या करने से समस्त दैवी शक्तियां उससे नाराज हो जाती हैं। तुम्हें जीवन मिला है दुख से लड़ने का, ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे भजन करो, तुम्हारा मंगल हो जाए। देखो, भोगों में यदि तुम रति करके अधर्माचरण से, पापाचरण से भोग भोगोगे तो तुम्हारा अंतिम निर्णय यही निकलेगा, ध्यान रखना। जब तुम धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, जैसे कोई कहता है कि अभी तो छोटा बच्चा ही था, उसने कौन से पापाचरण किए, अभी तो 14-15 वर्ष का था, परीक्षा में ऐसा ऐसा क्या। तो भैया, एक जन्म का हिसाब नहीं चल रहा है, बहुत जन्मों का हिसाब चल रहा है।
अगर उसके सुकृत काम करते तो माता पिता उसके ऐसे न मिलते कि उसको टॉर्चर करते। तभी तो ऊब गया जीवन से, अब किसको क्या कहें। तो हमें लगता है कि उसके दुष्कृतों के परिणाम स्वरूप ऐसा उसको वातावरण मिल जाता है कि कोई नहीं तो आत्महत्या करने का उत्साह नहीं आना चाहिए। हमें लगता है माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से ऐसे मित्रता का व्यवहार करें कि उनके दुष्कृत नाश करने वाली भावना हृदय में जागृत हो, ना कि शरीर छोड़ने वाली। कोई बात नहीं, अगर इस बार फेल हो गए हो ना, हम तुम्हें और अच्छा ट्यूशन पढ़ाएंगे। पर वो संसारिक लाभ को ही लाभ जानने वाले जानते हैं, इतना पैसा लगाया बर्बाद। अब वो बेचारा छोटी सी बुद्धि का पूर्व के दुष्कृत परिणाम से प्रेरित हुआ और उसको लगता है मैं आत्महत्या कर लूं। किसानी में सफलता नहीं मिल, लगता है आत्महत्या कर लूं। पति अनुकूल नहीं मिला, लगता है आत्महत्या कर लूं। पत्नी अनुकूल नहीं मिली, बोले आत्महत्या। ये कोई निराकरण है तुम्हारी समस्या का? समस्या का निराकरण तो विवेक से होता है। आप भगवान का आश्रय लेकर के भजन करते हुए फिर विचार कीजिए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। पर जो रास्ता देने वाले प्रभु है उनसे तो आप विमुख हो चुके हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, मन में आध्यात्मिक शक्ति नहीं रह गई, बस वही निर्णय देने लगता है कि क्या करूं, इससे तो जीना ठीक नहीं है। मरने के बाद जो दुख है वो तुम झेल नहीं पाओगे। आत्महा न तरेत सा आत्म, शास्त्र में कई जगह लिखा है वो आत्महनन गति जाए, ऐसा कई जगह लिखा है। इसलिए जहां तक शब्द हमारे श्रवणेन्द्रिय में पढ़ते हो तो लड़ना सीखो समस्या से हारना मत सीखो। समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है बार बार नहीं मिलेगा। और नाम जप करोगे तो सबसे जीत जाओगे। नाम जप करोगे तो दूसरों को भी बचाने वाले बन जाओगे। नाम जप करोगे तो सही बात, तुम्हें कोई डिप्रेशन में डाल सके, आज तक ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई। आप नाम जप करके तो देखो। पर प्रभु से और प्रभु के नाम से आपका परिचय नहीं तो बस देहाभिमान में फूले घूमते हैं। जहां उस देहाभिमान में ठेस लगी तो लगा देह को नष्ट कर। अरे देह को नष्ट करना कोई समस्या का समाधान थोड़ी। प्रभु कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर नौका है, गुरुदेव खेवैया है और मैं अनुकूल वायु हूं, सुख पूर्वक भवसागर से तर जाओ। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम आत्महा हो, तुम आत्महत्यारे हो। जब उपासक अगर ऐसा मान लेता है कि हम पूर्व जन्मों के पुण्यों के फल से इस संसार से मुक्त हो जाएंगे तो असंभव। पहले ध्यान लो, पुण्य एक छोटी वस्तु है, संसार भयावह समुद्र है। ये केवल भगवत कृपा से, गुरु कृपा से पार हुआ जाता है, पुण्य बलों से नहीं। आज तक कहीं ऐसे इतना बड़ा पुण्यात्मा महाराज नृग, पढ़ के देखो भागवत, होश उड़ जाएंगे। 100-200 गाय हो तो बहुत ठसक हो जाती है। लाखों लाखों गायों का रोज दान करने वाला, स्वर्ण से अभिषिक्त करके उनको सजा के, और क्या क्या नहीं दान करने वाला। गिरगिट बना पड़ा था द्वारिका के कुएं में। द्वारिकाधीश ने करुणा की अहेतुकी, हाथ जोड़कर खड़े हुए बताया मैंने ऐसा ऐसा पुण्य किया, ऐसा ऐसा किया। पुण्यों के बल से भगवत प्राप्ति नहीं होती। पाप और पुण्यों का फल तो तुम्हें सुख दुख के रूप में मिलेगा, भगवत प्राप्ति के रूप में नहीं। मनुष्य योनि, भगवत कृपा और नाम जप, इससे भगवत प्राप्ति होती है। बहुत बढ़िया कृपा है। जो आपके जीवन में आचरण हो रहे हैं वही अंतिम समय चिंतन में आएंगे। ये भूल जाओ कि अभी जवानी है तो हमको भोग